नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक रीड्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज की बुक का टॉपिक है द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टर्नर। शायद आपने देखा हो कि हम सब जल्दी में होते हैं, रिजल्ट चाहते हैं बिना प्रोसेस को एंजॉय किए। पर यह बुक हमें एकदम उल्टा सिखाती है, कैसे हर काम को एक आर्ट की तरह प्रैक्टिस करें और लाइफ में ट्रू मास्टरी हासिल करें। चलिए, आज हम इस बुक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। थॉमस एम स्टेनर एक म्यूजिशियन और पियानो टेक्नीशियन रहे हैं। उन्होंने देखा है कि कोई भी स्किल या हैबिट बिल्ड करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। इस बुक का मेन मैसेज है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम पेशेंस खो देते हैं, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि पेशेंस ही रियल सक्सेस का रास्ता है। आप क्रिकेट खेलते हो या क्लासिकल डांस सीख रहे हो, पहले दिन से एक्सपर्ट बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हो बिना रिजल्ट के प्रेशर के, तो आप मास्टरी की तरफ बढ़ सकते हो। द पावर ऑफ प्रोसेस ओवर रिजल्ट। स्टर्नर का मेन मंत्र है स्टे इन प्रोसेस। अक्सर हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, जैसे वेट लॉस करना, एग्जाम में टॉप करना या बिजनेस ग्रो करना। इस स्टेज में हम प्रोसेस का मज़ा ही भूल जाते हैं। सोचिए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम का सोच के पढ़ेंगे तो एनजाइटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डेली टाइम टेबल फॉलो करते हो और हर दिन को एक अचीवमेंट मानते हो, तो प्रेशर कम होगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दीजिए और हर स्टेप को फुली एंजॉय कीजिए। माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। स्टैनर बार बार एम्फसाइज करते हैं कि हर काम को ध्यान से करो, बिना डिस्ट्रैक्शन के। ये ही माइंडफुलनेस है। जब आप कुकिंग कर रहे हो, सिर्फ कुकिंग पे ध्यान मत दो। इंग्रेडिएंट्स की स्मेल, मसालों का टेक्सचर, सब कुछ फील करो। ये प्रैक्टिस ना सिर्फ काम को बेटर बनाती है, बल्कि आपको मेंटली भी पीसफुल रखती है। हमारे यहाँ योगा और मेडिटेशन भी इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है। जब आप सूर्य नमस्कार करते हो या जप करते हो, वो भी एक प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप करता है। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। एक बड़ा लेसन है कि आउटकम से डिटैच हो जाओ। मतलब ये नहीं कि आपका गोल इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि आपको फोकस सिर्फ करंट एफर्ट्स पे होना चाहिए। फार्मर्स को देखिए, वो बीज लगाता है, खेत की देखभाल करता है, लेकिन बारिश कब आएगी या फसल कब होगी, उस पे उनका कंट्रोल नहीं होता। उनका काम है अपना बेस्ट देना, और यही माइंडसेट हमें अपनी लाइफ में लाना है। स्मॉल विंस एंड काइजन फिलॉसफी। बुक में कहा गया है कि स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो। जैसे जापान की काइजन फिलॉसफी कहती है डेली 1% इम्प्रूवमेंट। आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो, तो हर दिन एक नया वर्ड सीखना भी एक विक्ट्री है। धीरे धीरे वो छोटी विन मिलके बड़ा इम्पैक्ट बनाती है। अपने प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करो। एक डायरी बनाओ जिसमें अपनी डेली प्रैक्टिस लिखो, चाहे वो फिटनेस हो, रीडिंग हो या कोई भी स्किल। ओवरकमिंग फ्रस्ट्रेशन एंड सेल्फ डाउट। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल है। बुक सिखाती है कि फ्रस्ट्रेशन को भी एक पार्ट ऑफ प्रैक्टिस समझो। तबला या सितार सीखने वाले स्टूडेंट्स को देखिए, पहले कुछ महीने सिर्फ बेसिक बीट्स और एक्सरसाइजेस ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो बोरिंग लग सकता है, लेकिन वो भी फाउंडेशन बनाता है। जब भी फ्रस्ट्रेटेड फील करो, अपने स्टार्टिंग पॉइंट को याद करो और देखो कितना इम्प्रूव किया है। कंसिस्टेंसी इज द किंग। बुक का एक और बड़ा लेसन है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही रियल गेम चेंजर होती है। अगर हम यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन वालों की बात करें, तो उसमें बड़ा खेल है कंसिस्टेंसी। हर कोई जोश के साथ स्टार्ट ज़रूर करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? कामयाब वही होता है जो कंसिस्टेंट रहे। ये ना देखे कि मेरे पास सोर्सेज क्या है, रिसोर्स क्या है, कितना मेरा। हर दिन वो बेटर अपने आप को करते जाते हैं, और एंड में आज की डेट में जो भी बड़ा यूट्यूबर है, अगर उसकी फर्स्ट वीडियो देखो और आज की वीडियो देखो, आपको अपने आप ही फ़र्क दिख जाएगा। और आज की डेट में वो सब पॉपुलर है जो कंसिस्टेंट रहे,
2 साल से, 3 साल से, 5 साल से। सो अपने लिए एक डेली रूटीन सेट करो और चाहे मूड हो या ना हो, अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करो। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। बुक हमें ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने को बोलती है। मतलब ये मानना है कि हमारी एबिलिटीज फिक्स नहीं होती, हम प्रैक्टिस करके हर स्किल डेवलप कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक हम्बल बैकग्राउंड से आके उन्होंने साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट दोनों बन के दिखाया, सिर्फ अपनी लगन और प्रैक्टिस से। हाउ टू अप्लाई दीज ऑल प्रिंसिपल्स इन योर डेली लाइफ। मॉर्निंग रूटीन, सुबह का टाइम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को दो, चाहे वो फिटनेस हो या मेडिटेशन हो या स्टडी हो, जो आपको आपकी गोल तक लेकर जाए, जो आपको अचीव करना है। फोकस ऑन दैट इन द मॉर्निंग। कम से कम 30 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से काम करो। रोज अपनी प्रोग्रेस को लिखो, जर्नलिंग करो, सेलिब्रेट करो, हर छोटी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करो, ताकि आपको एक वो हो कि यस, आई हैव डन दिस, और खुशी हो। आप अपनी जिम रूटीन का रिकॉर्ड रखो। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड का असली मैजिक ये है कि ये हमें पेशेंस और परसिवरेंस सिखाती है। आज हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम स्लो और स्टेडी अप्रोच को अपनाते हैं। आप अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू करो और देखो कैसे लाइफ मैजिकली चेंज होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग।